हाय गाइस, वेलकम टू रिवीजन टाइम। आज है 29 जुलाई 2024। चलिए आज के करंट अफेयर्स हम स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो अगर आप सभी को हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह की कम टाइम के डेली करंट अफेयर्स की वीडियो आपको हर दिन मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, मगर उससे पहले जान लेते हैं 27 जुलाई को पूछे गए क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, क्योंकि 28 जुलाई को संडे था और संडे को वीकली करंट अफेयर्स की वीडियो आती है। तो चलिए पहले जानते हैं 27 जुलाई को पूछे गए क्वेश्चन का सही आंसर। किस देश ने दुनिया की पहली हाई स्पीड कार्बन फाइबर ट्रेन बनाई? ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी भारत। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी चीन। चलिए अब आज के करंट अफेयर्स हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में किस राज्य के चराईदेव मैदान को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित किया गया? इसका आंसर है असम। यूनेस्को ने अहोम साम्राज्य के चराईदेव मैदान को विश्व विरासत स्थल के रूप में नामित करने की घोषणा की। 2023-24 के लिए सांस्कृतिक श्रेणी में चराईदेव मैदान पिरामिड यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के लिए भारत ने नामांकन किया था। अहोम साम्राज्य स्थल के चराईदेव मैदान को 52 स्थलों में से चुना गया है। वर्तमान में उत्तर पूर्व भारत से सांस्कृतिक विरासत की श्रेणी में कोई विश्व धरोहर स्थल नहीं है। भारत में 42 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं। चराईदेव मैदान को असम के पिरामिड के रूप में जाना जाता है और इसे चाओलुंग सुखापा ने 1229 ईस्वी में बनवाया था। यह अहोम राजाओं की मूल राजधानी थी और शिवसागर शहर के पास स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार देश का कितना प्रतिशत क्षेत्र वन आच्छादित है? इसका आंसर है 21.71%। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह के अनुसार देश का कुल वन क्षेत्र 7,13,789 वर्ग किलोमीटर है, जो देश के भौगोलिक क्षेत्र का 21.71% है। यह जानकारी राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने 22 जुलाई 2024 को लोकसभा में दी। उन्होंने भारत राज्य वन रिपोर्ट 2021 के हवाले से यह जानकारी दी। भारत की वन स्थिति रिपोर्ट भारतीय वन सर्वेक्षण, जो देहरादून उत्तराखंड में स्थित है, द्वारा द्विवार्षिक रूप से तैयार की जाती है। भारतीय वन सर्वेक्षण केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय आयकर दिवस कब मनाया गया? इसका आंसर है 24 जुलाई। 24 जुलाई 1860 को इसी दिन सर जेम्स विल्सन ने भारत में आयकर की अवधारणा को पेश किया था। आयकर एक महत्वपूर्ण सरकारी कर है जो व्यक्तियों और व्यवसायों द्वारा एक वित्तीय वर्ष के दौरान अर्जित आय पर लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केरल के बाद दूसरे राज्य के स्वामित्व वाले ऑडियो विजुअल प्लेटफॉर्म का नाम बताइए, जिसका हाल ही में मेघालय राज्य सरकार द्वारा अनावरण किया गया। इसका आंसर है हेलो मेघालय। हेलो मेघालय केरल के बाद दूसरा राज्य स्वामित्व वाला ऑडियो विजुअल प्लेटफॉर्म है। इस मंच का उद्देश्य सीमित पहुंच या छोटे बाजार वाली क्षेत्रीय भाषाओं सामग्री को बढ़ावा देना है। यह सामग्री निर्माताओं के लिए दर्शक आधारित वित्तीय गारंटी प्रदान करता है तथा यह सुनिश्चित करता है कि उन्हें उनकी सामग्री की दर्शक संख्या के आधार पर भुगतान प्राप्त हो। यह मंच मेघालय के फिल्म निर्माताओं, संगीतकारों, सोशल मीडिया प्रभावितों और अन्य सामग्री निर्माताओं का समर्थन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत सरकार ने IRCTC कंपनी को भारत की किस PSU कैटेगरी में अपग्रेड किया? इसका आंसर है मिनी रत्न कैटेगरी ए। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन को भारत सरकार द्वारा अनुसूची B से अनुसूची A श्रेणी में अपग्रेड किया गया है, जो इसके 25वें वर्ष में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इसकी स्थापना 1999 में हुई थी और यह रेल मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में संचालित होता था। 2019 में इसे NSE और BSE में सूचीबद्ध किया गया था, जिसमें सरकार की 67% हिस्सेदारी थी। IRCTC के चेयरमैन संजय कुमार जैन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के सबसे युवा अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका आंसर है अजिंक्य नाइक। 37 साल की उम्र में अजिंक्य नाइक को मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन का अध्यक्ष बनाया गया। अजिंक्य नाइक मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के सबसे युवा अध्यक्ष बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रा योजना के तहत ऋण सीमा को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? इसका आंसर है 20 लाख रुपए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2024 के दौरान मुद्रा योजना के तहत मिलने वाले ऋण की सीमा को बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दी है। पहले यह सीमा 10 लाख रुपए थी। यह सुविधा उनके लिए है जिन्होंने पहले तरुण श्रेणी के तहत लिए गए ऋणों का लाभ उठाया है और सफलतापूर्वक चुकाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बिलियन इंप्रेशंस का उद्घाटन कहाँ किया गया? इसका आंसर है रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भगवान बिरसा मुंडा स्मृति पार्क में निर्मित बिलियन इंप्रेशंस का उद्घाटन किया। बिलियन इंप्रेशंस को टाटा स्टील ने बनाया है। बिलियन इंप्रेशंस 2 अंगूठे के निशान है जो एकता का प्रतीक है। इस मूर्ति का उद्देश्य कला संस्कृति को बढ़ावा देना है।
बिलियन इम्प्रेशंस की तरह अन्य मूर्तियां देश के कई हिस्सों में स्थापित की गई है। 2 अंगूठों की फिंगरप्रिंट वाली यह मूर्ति 11.5 मीटर लगभग 37.7 फीट लंबी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितनी रहेगी? इसका आंसर है 6.5% से 7% तक। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 6.5% से 7% तक रहने का अनुमान है। आर्थिक सर्वेक्षण को वित्त मंत्रालय के अंतर्गत मुख्य आर्थिक सलाहकार की अध्यक्षता में तैयार किया जाता है। आर्थिक सर्वेक्षण के प्रमुख बिंदु हैं, फाइनेंशियल ईयर 24 में वास्तविक जीडीपी में 8.2% की वृद्धि हुई, जो 4 में से 3 तिमाहियों में 8% से अधिक रही। फाइनेंशियल ईयर 24 में जीवीए में 7.2% की वृद्धि हुई। 2011-12 की कीमतों पर 2011-12 आधार वर्ष है। खुदरा मुद्रास्फीति फाइनेंशियल ईयर 23 में 6.7% से घटकर फाइनेंशियल ईयर 24 में 5.4% हो गई। कर संग्रह 55% प्रत्यक्ष करों से और 45% अप्रत्यक्ष करों से टैक्स एकत्रित किया गया। औद्योगिक ऋण वृद्धि 8.5% रही, जो पिछले वर्ष 5.2% थी। लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में 139 देशों में 38वें स्थान पर सुधार हुआ, 2018 में 44वें स्थान पर थे। आर्थिक सर्वेक्षण और बजट से सारे डाटा को याद रखिएगा, क्योंकि आने वाले एग्जाम में डाटा भी पूछ लिए जाते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत का पासपोर्ट किस स्थान पर है? इसका आंसर है 82वें स्थान पर। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत का पासपोर्ट 82वें स्थान पर है, जिससे भारतीयों को 58 देशों में वीजा मुक्त प्रवेश की अनुमति मिलती है। इंडेक्स में पहले स्थान पर सिंगापुर, दूसरे स्थान पर जापान, फ्रांस, इटली, जर्मनी और स्पेन, तीसरे स्थान पर ऑस्ट्रिया, फिनलैंड, आयरलैंड, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, साउथ कोरिया और स्वीडन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के फोला डेविड ने किसी व्यक्ति द्वारा निर्मित सबसे बड़ा चित्र बनाया? इसका आंसर है नाइजीरिया। नाइजीरिया के फोला डेविड ने किसी व्यक्ति द्वारा निर्मित दुनिया का सबसे बड़ा चित्र बनाया। नाइजीरिया के कलाकार और मेडिकल डॉक्टर फोला डेविड ने लागोस में अपनी 1050 वर्ग मीटर की कलाकृति यूनिटी इन डाइवर्सिटी के साथ किसी व्यक्ति द्वारा सबसे बड़ी ड्राइंग का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। कलाकृति में नाइजीरिया के नक्शे को पकड़े हुए 2 विशाल हाथ हैं, जो देश की समृद्धि सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है और नाइजीरिया के 250 से अधिक जातीय समूहों के बीच एकता का आह्वान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 2024-25 में भारतीय रेलवे के लिए कुल कितना धन आवंटित किया गया? इसका आंसर है 2,65,200 करोड़ रुपए। बजट 2024-25 इस वर्ष की थीम विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए रोडमैप है। मंत्रालय के अनुसार बजट आवंटन सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 2,65,808 करोड़ रुपए, रक्षा मंत्रालय 6.22 लाख करोड़ रुपए, ऊर्जा मंत्रालय 1,51,851 करोड़ रुपए, गृह मंत्रालय 1,50,983 करोड़ रुपए, शिक्षा मंत्रालय 1,25,638 करोड़ रुपए, IT और दूरसंचार 1,16,342 करोड़ रुपए, रेलवे मंत्रालय 2,65,200 करोड़ रुपए, सामाजिक कल्याण मंत्रालय 56,501 करोड़ रुपए, ग्रामीण विकास 68,769 करोड़ रुपए, वाणिज्य और उद्योग 47,559 करोड़ रुपए, स्वास्थ्य मंत्रालय 89,287 करोड़ रुपए। 2024-25 के बजट में आवंटित की गई राशि मैंने लिख दी है सभी मंत्रालयों की। आप सभी इन्हें याद रखिएगा, क्योंकि डाटा से भी क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर का हाल ही में 20 जुलाई 2024 को कहाँ के 17वें सम्राट के रूप में राज्याभिषेक किया गया है? इसका आंसर है मलेशिया। 20 जुलाई 2024 को राजधानी कुआलालंपुर के नेशनल पैलेस में सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर का मलेशिया के 17वें सम्राट के रूप में राज्याभिषेक किया गया है। वे अगले 5 वर्ष तक इस पद पर रहेंगे। इसकी घोषणा 31 जनवरी 2024 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे प्ले स्पोर्ट्स का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? इसका आंसर है सानिया मिर्जा, मैरी कॉम और रणविजय सिन्हा। 6 बार की ग्रैंड स्लैम विजेता और महिला युगल में पूर्व नंबर 1 सानिया मिर्जा, 6 बार की विश्व चैंपियन और ओलंपिक कांस्य पदक विजेता MC मैरी कॉम और टीवी होस्ट अभिनेता रणविजय सिन्हा ब्रांड एम्बेसडर के रूप में प्ले स्पोर्ट्स में शामिल हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी FAO की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक वन क्षेत्र विस्तार में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया? इसका आंसर है तीसरा। खाद्य एवं कृषि संगठन के अनुसार
भारत वैश्विक वन क्षेत्र विस्तार में तीसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर चीन है। चीन का वन क्षेत्र 19,37,000 हेक्टेयर है। दूसरे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का वन क्षेत्र 4,46,000 हेक्टेयर है। तीसरे स्थान पर है भारत। भारत का वन क्षेत्र 2,66,000 हेक्टेयर है। भारत में सर्वाधिक वन आवरण वाले राज्य में पहले स्थान पर है आंध्र प्रदेश, दूसरे स्थान पर अरुणाचल प्रदेश और तीसरे स्थान पर असम। खाद्य एवं कृषि संगठन फाओ की स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसका मुख्यालय रोम, इटली में है और वर्तमान अध्यक्ष क्यू डोंग्यू है। आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं फ्रेंड्स। चलिए आज का क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 के अनुसार भारतीयों को कितने देशों में वीजा मुक्त प्रवेश की अनुमति मिली है? ऑप्शन ए 57, ऑप्शन बी 58, ऑप्शन सी 59, ऑप्शन डी 60। अपना आंसर गेस कीजिए या फिर कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगर आप सभी को ये कम समय की करंट अफेयर्स की वीडियो हेल्पफुल लग रही है तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इस तरह की करंट अफेयर्स की वीडियो के लिए चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह की वीडियो आपको डेली मिलते रहेंगे बहुत कम समय की करंट अफेयर्स की। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। आप सभी को थैंक यू।